तो आज हम USCIS के एक नए अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इमिग्रेशन फॉर्म्स के पुराने वर्जन के लिए 1 मंथ ग्रेस पीरियड प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS ने हाल ही में अनाउंस किया है कि नए फॉर्म्स जारी करने के बाद पुराने एडिशन को 30 दिनों तक एक्सेप्ट किया जाएगा। ये डिसीजन तब सामने आया जब एक लॉसूट ने USCIS के बिना प्रायर नोटिस के नए फॉर्म्स रोल आउट करने को चैलेंज किया था। ब्लूमबर्ग लॉ के अनुसार USCIS अब उन पर अपडेटेड फॉर्म्स के प्रीवियस एडिशन को 30 दिनों तक स्वीकार करेगा, जो कि नए फॉर्म्स के इशू डेट से गिने जाएंगे। और इस पूरे अपडेट की पुष्टि USCIS ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिस के माध्यम से भी की है। और इस डिसीजन से प्रभावित फॉर्म I-485, फॉर्म N-400 और अन्य फॉर्म्स शामिल हैं। पहले USCIS ने नए फॉर्म्स को जनवरी 2025 के एडिशन डेट के साथ इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जब ये फॉर्म लेट फरवरी और अर्ली मार्च में रिलीज किए गए तब एजेंसी ने कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया था। इससे एप्लीकेंट्स और अटॉर्नी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि कई लोगों ने पुराने वर्जन सबमिट किए हुए थे जबकि नए अपडेट्स ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी थी। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन और बेनार्च कोलैप्सी LLP ने इस पूरी परिस्थिति को लेकर वॉशिंगटन DC के एक फेडरल कोर्ट में लॉसूट फाइल किया। उनका कहना था कि बिना ट्रांजिशन पीरियड के नए फॉर्म का सडन इम्प्लीमेंटेशन उन एप्लीकेंट्स पर अनफेयरली असर डालता है जो कि बदलावों से अनअवेयर थे। और इस रिस्पॉन्स में USCIS ने क्लैरिफाई किया कि न्यू फॉर्म्स को एनफोर्स करना लेट मार्च और अर्ली अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन 30 दिनों का ग्रेस पीरियड के दौरान पुराने वर्जन भी स्वीकार किए जाएंगे। और इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एप्लीकेंट्स को अब भी पुराने फॉर्म्स का उपयोग करने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे उन्हें नए फॉर्म्स में ट्रांजिशन करने में आसानी होगी। उस पूरे डिसीजन का उद्देश्य एप्लीकेंट्स और अटॉर्नीज के बीच हुए कंफ्यूजन को कम करना और स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करना है। USCIS का कहना है कि इस ग्रेस पीरियड के दौरान पुराने वर्जन एक्सेप्ट किए जाएंगे, तभी सभी एप्लीकेंट्स को नए फॉर्म्स में अपडेट करने का पर्याप्त समय मिल सके। ये अपडेट उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि इमिग्रेशन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, और अगर आप या आपके जानने वाले किसी इमिग्रेशन प्रोसेस में शामिल हैं तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास पुराने फॉर्म्स का उपयोग करने का अतिरिक्त समय है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।